हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन ग्रेन्युलोसाइट्स या कणिका में श्वेत रुधिराणु नहीं है? तो हमारे पास विकल्प हैं लिम्फोसाइट या लसीकाणु, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस हमारे प्रश्न की श्वेत रुधिर कोशिका। तो लिखते हैं श्वेत रुधिर कोशिका कोशिका या फिर इसे कहा जाता है श्वेत रुधिराणु। तो लिख लेते हैं श्वेत रुधिराणु। हमारे रक्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो कणिकाएं हैं ये पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका या कोशिका और पट्टिकाणु। तो श्वेत रुधिर कोशिका जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है और जान लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं ये। तो ये होती है कणिकामय, तो लिखते हैं कणिकामय, और दूसरी होती है अकणिकामय। तो लिखेंगे यहाँ पर कणिकामय और अकणिकामय इनके प्रकार हैं। कणिकामय श्वेत रुधिराणु जो होते हैं इनके हम कह सकते हैं कि इनके कोशिका द्रव्य में हम कह सकते हैं कि कण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कणिका में श्वेत रुधिराणु। इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वह कणों युक्त होता है और ये भी मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। तो जान लेते हैं इनके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। ये होते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स एसिडोफिल्स को इयोसिनोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स इसे कहा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इयोसिनोफिल्स। इसके अलावा होती है हमारे पास, तो यहाँ लिखते हैं हम बेसोफिल्स। बेसोफिल्स होती हैं। और तीसरे प्रकार की जो है वे होती है न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ लिखेंगे न्यूट्रोफिल्स। और अकणिकामय के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट जो है ये इनके प्रकार होते हैं। और लिम्फोसाइट को लसीकाणु भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे लिम्फोसाइट को लसीकाणु के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन ग्रेन्युलोसाइट या कणिका में श्वेत रुधिराणु नहीं है? तो हमारे पास विकल्प है लिम्फोसाइट या लसीकाणु। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही होता है। बी विकल्प है इयोसिनोफिल्स। तो इयोसिनोफिल जो है इसे एसिडोफिल भी कहा जाता है, जो कि कणिका में श्वेत रुधिराणु होते हैं। तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी दिया गया है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स भी होता है कणिका में श्वेत रुधिराणु। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी दिया गया है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स भी कणिका में होते हैं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।